बजरंग क्लासेस की तरफ से आज फिर से उपस्थित हो रहे हैं। आज हम कक्षा 10 के फिजिक्स का पहला पाठ लेकर के आ रहे हैं, प्रकाश का परावर्तन। आप लोग देखिएगा, जहाँ पे समझ में आएगा आप लोग कमेंट में करके हमको बता सकते हैं। प्रकाश का परावर्तन जानने से पहले सबसे पहले हम ये जानते हैं बेटा, ये प्रकाश क्या है। तो सिंपली आप याद रखिएगा बेटा, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें किसी वस्तु को देखने में मदद करती है। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें किसी वस्तु को देखने में मदद करती है। पाठ का नाम है बेटा प्रकाश का परावर्तन। तो पहले हम प्रकाश के बारे में जानेंगे, फिर परावर्तन पर आते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन में पहले प्रकाश के बारे में जानते हैं। प्रकाश क्या है, जिसको हम लोग लाइट बोलते हैं बेटा भैया। तो अगर आपको पूछता है बेटा ये प्रकाश क्या है, लाइट क्या है, तो आपको इतना बताना है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें किसी वस्तु को देखने में मदद करती है। प्रकाश के कुछ गुण होते हैं बेटा। प्रकाश के कई गुण हैं, जैसे नंबर 1, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है। दूसरा गुण होता है प्रकाश तरंग के रूप में चलता है। तीसरा गुण होता है निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है भैया। आप प्रकाश की गुण पढ़ रहे हैं। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को देखने में मदद करती है। प्रकाश के कई गुण हैं। पहला गुण प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। दूसरा प्रकाश तरंग के रूप में चलता है। कोई लड़का ये कह देगा कि सर ये तरंग के रूप में ये कहां सीधी हुआ? बेटा सीधी रेखा मतलब ये हुआ इसका प्राकृत सीधी है, भले ये तरंग के रूप में चलता है, प्राकृत सीधी। अगर कोई चीज ऐसे चलती है ऐसे, तब ये सीधी रेखा नहीं हुई। अगर कोई ऐसे चल रही है ऐसे, सीधी रेखा नहीं हुई। अगर कोई वस्तु ऐसे करके एक निश्चित पथ पर चल रही है, ये सीधी रेखा माना जाता है। तो प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है और तरंग के रूप में चलता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ये केवल निर्वात और वायु में होती है, बाकी अदर माध्यम में प्रकाश की चाल बदलती रहती है। जैसे जल या अन्य ठोस पदार्थ में प्रकाश की चाल बदलती है। प्रकाश के अंदर चौथा गुण क्या है प्रकाश का? प्रकाश में परावर्तन पाया जाता है बेटा। प्रकाश के अंदर परावर्तन पाए जाते हैं, अपवर्तन पाए जाते हैं। इन सबको आपको पढ़ना है। नेक्स्ट पांचवा गुण क्या है प्रकाश का? प्रकाश के अंदर व्यतिकरण होता है, प्रकाश के अंदर विवर्तन होता है। ये सब गुण आपके अंदर प्रकाश के अंदर पाए जाते हैं। विवर्तन, तो आपने देखा कि प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को देखने में मदद करती है। प्रकाश के गुण निम्नलिखित हैं। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश प्रकाश तरंग के रूप में चलता है। निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। प्रकाश में परावर्तन पाया जाता है। प्रकाश में अपवर्तन पाया जाता है। प्रकाश में व्यतिकरण पाया जाता है, विवर्तन पाया जाता है। हम इनके बारे में थोड़ा सा आपके सामने चल रहे हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे प्रकाश में परावर्तन क्या होता है, परावर्तन के बारे में बेटा भैया। प्रकाश का परावर्तन, मान लो बेटा ये कोई आपका समतल सतह है, ये आपका दूसरी तरफ पॉलिश किया हुआ है। ये कोई समतल चिकनी वस्तु है, उसका एक सिरा समतल है, दूसरा सिरा पॉलिश किया हुआ है। तो आप क्या देखते हैं बेटा, आप छोटे बच्चे रहे होंगे तो प्रकाश शीशे से किसी के ऊपर प्रकाश डाले होंगे लाइट से, तो वो आपका परावर्तन ही था। तो होता क्या बेटा, ये मान लीजिए सपोज दैट शीशा है जिसका एक सिरा पॉलिश किया होता है, दूसरा सिरा आपका सेम होता है जिसमें आप चेहरा देखते हैं। तो ये आपका ये समतल सिरा है। जब प्रकाश की किरण आकर के किसी चमकदार सतह से टकराती है, तो टकरा करके पुनः जिस माध्यम में आई उसी माध्यम में वापस लौट जाती है भैया। जब प्रकाश की किरण आती है किसी माध्यम से आती है और किसी चमकदार सतह से, पॉलिश किए हुए चमकदार सतह से, जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम से आती है और पॉलिश किए हुए चमकदार सतह से टकराती है, तो पुनः जिस माध्यम से आती है उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आज का टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन क्या है। तो आपको इतने बताना है बेटा कि जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम से आती है और किसी पॉलिश किए हुए चमकदार सतह से टकराती है, पुनः उसी माध्यम में, जिस माध्यम से आती है पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन में ये जो प्रकाश की किरण आती है बेटा, इसको हम आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण कहते हैं, इसको परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण कहते हैं, इसको आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु कहते हैं। और आपतन बिंदु पे अगर हम कोई लंब खींच दे बेटा, लंब भैया ये वाला आपका लंब है, इसको हम अभिलंब कहते हैं। अभिलंब, ये आपके कितने टॉपिक होते हैं परावर्तन में। जो प्रकाश की किरण आती है आपतित किरण, जहां टकराती है आपतन बिंदु,
टकरा करके जो लौटती है जिस पुनः उसी माध्यम में, उसको परावर्तित किरण। और ये आपका जो लंब खींचा गया है आपतन बिंदु से, इसको हम अभिलंब कहते हैं। आपतन किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है, इसको हम आई से दिखाते हैं, इसको आपतन कोण कहते हैं, आपतन कोण भैया। और ये जो कोण बनता है अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच, इसको आर से दिखाते हैं, इसको परावर्तन कोण कहते हैं, परावर्तन कोण बेटा भैया। तो आपने देखा कि प्रकाश का परावर्तन क्या है बेटा। जब प्रकाश की किरणें किसी पालिश किए हुए चमकदार सतह से टकराती हैं और पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जो किरण आती है इसको आपतित किरण कहते हैं, जहां टकराती है आपतन बिंदु, टकरा करके जब वापस लौटती है इसको परावर्तित किरण कहते हैं। आपतन बिंदु से खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण होता है, आई से दिखाते हैं। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, आर से दिखाते हैं। अब बेटा आप परावर्तन के नियम के बारे में जानेंगे। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के निम्नलिखित दो नियम है बेटा। पहला नियम क्या है, आपतित किरण, ये वाली देखिए यहां पर मेरा व्हाइट मार्कर चल रहा है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। ये पहला नियम है प्रकाश के परावर्तन। पहला नियम क्या है बेटा, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब आपतित किरण ये बेटा, परावर्तित किरण ये, और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। ये परावर्तन का पहला नियम होता है। दूसरा नियम क्या है, ये जो एंगल है जिसको कहते हैं आपतन कोण और ये जो एंगल इसको कहते हैं परावर्तन कोण, ये एंगल हमेशा इस एंगल के बराबर होता है। ये परावर्तन का दूसरा नियम है। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, एंगल आई बराबर एंगल आर, ये आपतन, ये परावर्तन का दूसरा नियम है। तो बेटा एक बार हम रिवाइज कर दे रहे हैं भैया। आज आप पढ़ रहे थे परावर्तन क्या है, परावर्तन का नियम बताइए। परावर्तन क्या है, जब प्रकाश की किरणें किसी पालिश की हुई चमकदार सतह से टकराती है, पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, टकरा के जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं, और आप जहां पे टकराती है उसको आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, आई से दिखाते हैं। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, आर से दिखाते हैं। परावर्तन के दो नियम क्या हैं, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। आप पहला, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा क्या है बेटा, आपतन कोण, परावर्तन कोण, ये आपतन कोण, ये परावर्तन कोण, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, एंगल आई बराबर एंगल आर। तो आज इतना हम लोग क्लियर करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आएगा दर्पण के ऊपर बेटा। धन्यवाद आपको।